अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मुज्तबा दिस साइड योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर स्टैट 408। तो स्टूडेंट, अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखी थी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन। तो अभी जो आज हम बात करेंगे, अब हम दो पॉपुलेशन की बात करेंगे और दो पॉपुलेशंस का आपस में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। दो पॉपुलेशन मीन को हम किस तरह से आपस में डिस्कस करेंगे, क्या एक पॉपुलेशन मीन दूसरे पॉपुलेशन मीन से बेहतर है, और इस तरह टेस्टिंग करके हम ये चेक कर सकते हैं कि विच पॉपुलेशन इज बेटर एंड विच वन इज प्रोड्यूसिंग और इंक्रीजिंग यील्ड फ्रॉम द अदर। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो स्टूडेंट, जब हमने टू पॉपुलेशन की बात करनी है तो टू पॉपुलेशन में हमने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है टेस्ट स्टेटिस्टिक की, कि जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा। तो उसमें कुछ फार्मूलाज है, बड़ी प्यारी सी एक स्लाइड आप लोगों के लिए बना दी गई है ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ समझने में मुश्किल ना हो कि यार कब कौन सा टेस्ट यूज़ होगा। पहली बात, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस आपको पता है, पॉपुलेशन वेरिएंस हम किससे लिखते थे, सिग्मा के साथ, अगर ये आपको नोन है, बता दिए गए हैं, तो स्टूडेंट ये वाला जी टेस्ट लगेगा, x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अगर ऐसा नहीं है आपके पास, अगर ये नहीं दिया गया पॉपुलेशन वेरिएंस, तो स्टूडेंट फिर हम देखेंगे कि दोनों सैंपल 30 से बड़े हैं, लार्ज है, तो फिर आपके पास फिर से जी टेस्ट लगेगा। अब पॉपुलेशन वेरिएंस की बजाय आपके पास सैंपल वेरिएंस यूज होंगे, सिग्मा की जगह आप लोग एस यूज करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि जो आपके पास सैंपल साइजेस हैं वो लार्ज नहीं है, वो लेस देन 30 हैं, तो स्टूडेंट फिर आप लोग यूज करेंगे ये वाला टी टेस्ट। तो ये टी टेस्ट आप लोगों को नजर आ रहा है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर पी इंटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को एक नया फार्मूला सीखना है, एक नया फार्मूला। जब इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को करवाऊंगा तो एस स्क्वायर पी के लिए हम एक दोबारा से फार्मूला यहाँ पे याद करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको याद रहेगा। अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि आपको समझ आ रही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स गौर करिएगा बड़े अच्छे तरीके से। अ न्यू केमिकल फर्टिलाइजर yielded average 20,400 pounds of tomatoes from 40 randomly selected acres ऑफ फार्मलैंड का। जी फार्मलैंड की ज़मीन है, 40 एकड़ की ज़मीन है, 40 एकड़ में उन्होंने एक न्यू केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया और उसने प्रोडक्शन की है 20,400 पाउंड्स ऑफ टोमेटोज़ की। ओके, ये पॉपुलेशन 1 आ गई, हम इसको लिख सकते हैं जी, ये हमारी P1 है, पॉपुलेशन 1 है, और ये उसने क्योंकि हमें एवरेज दी है, तो एवरेज का मतलब क्या था, ये म्यू1 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ओके, ओ भैया वर्किंग किया करो। ऑन अनदर 100 रैंडमली सिलेक्टेड एकर्स द स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे न्यू केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। तो जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसने 19,000 पाउंड्स की यील्ड की है, किसमें से, 100 में से। यहाँ तक पढ़ने में मुझे अब ये आइडिया हो गया है भाई कौन सी पॉपुलेशन बेहतर है। पॉपुलेशन 1 ने सिर्फ 40 एकड़ यूज किए और 20,400 पाउंड ऑफ टोमेटोज प्रोड्यूस किए हैं, जबकि दूसरी ने 100 एकड़ जमीन भी यूज कर ली और सिर्फ 19,000 पाउंड ऑफ टोमेटोज प्रोड्यूस किए हैं। अब देखते हैं वो हमसे क्या चाहता है। डू द रिजल्ट्स ऑफ द कंपैरिजन इंडिकेट दैट द केमिकल फर्टिलाइजर रियली प्रोड्यूसेस लार्जर यील्ड देन द ऑर्गेनिक। कहता है कि कंपैरिजन से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो न्यू केमिकल फर्टिलाइजर है वो ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक से। तो चेक करते हैं हम। अज्यूम दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, सिग्मा की वैल्यू आर नोन टू बी 1200 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये 1200 है, ये म्यू1 को शो कर रहा है, और 100 जो है म्यू2 को शो कर रहा है, यानी पॉपुलेशन 2 को शो कर रहा है। तो वैल्यू ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की, यानी ये सिग्मा 1 की है, पॉपुलेशन 1 की एवरेज के साथ इसको लिंक किया गया है, और इसे लिंक किया गया है पॉपुलेशन 2 की एवरेज के साथ, और ये हमारे पास सिग्मा 2 की वैल्यू है। क्लियर? तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ये समझाया है आपको कि म्यू1 और म्यू2 से मुराद हमने पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं ना, ऊपर मैंने म्यू1 लिखा है तो आपको ये समझाने के लिए लिखा है। तो म्यू1 हम एवरेज यील्ड बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड म्यू2 एवरेज यील्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यहाँ पे उसने कह दिया कि क्या केमिकल फर्टिलाइजर बेहतर है ऑर्गेनिक से, यानी केमिकल फर्टिलाइजर से मुराद क्या हुआ, म्यू1, और दूसरा आपके पास क्या हुआ जी, ऑर्गेनिक, वो हो गया म्यू2। हमने ये साबित करना बेहतर है या नहीं है। अगर बेहतर साबित करना तो वो हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। तो H1 में मतलब है कि मैंने यहाँ पे ये साबित करना है कि म्यू1 ग्रेटर देन है म्यू2। तो यहाँ पे देखें यही है, हमने ये बताना है क्या न्यू केमिकल फर्टिलाइजर बेहतर है ऑर्गेनिक से या नहीं। तो जब यहाँ पे हमने ग्रेटर देन यूज किया तो
हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा उसमें लेस देन और इक्वलिटी का साइन आएगा। ठीक है, आगे इसने जो काम किया ये इसलिए किया है कि मीन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन बनाने के लिए किया, क्योंकि हमें फार्मूला में ना μ1 माइनस μ2 की वैल्यूज चाहिए होती है, तो वैल्यू मिल रही है हमें वहां से। यहाँ पे लिखा है μ1 लेस देन और इक्वल टू μ2, तो चलो मैं इसमें से एक कंडीशन को उठाता हूँ, μ1 इक्वल टू μ2 लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फार्मूला में वैल्यू चाहिए इसकी। यहाँ पे वैल्यू अगर प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे आके क्या होती है माइनस, तो ये आ जाएगी μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें पता चल गया कि सैंपल साइज की तो यहाँ पे बात तब करते हैं अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन ना होता। जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही नोन है तो हमें पता चल गया ये फार्मूला यूज होगा, z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। n से मराद होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो स्टूडेंट सारी वैल्यूज गिवन है आपके पास। जो सैंपल मीन मिला था फर्स्ट का वो 20,400 था, दूसरे का 19,000 था। μ1 माइनस μ2 की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, सिग्मा 1 की वैल्यू 1200 है, सिग्मा 2 की वैल्यू 1000 है। n1 से मराद थी हमारी फर्स्ट पॉपुलेशन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इससे मराद था नंबर 2 का। इसमें 40 एकड़ हमने यूज़ किए थे, इसमें हमने 100 एकड़ यूज़ किए थे। हल करने पे स्टूडेंट वैल्यू हमारे पास फिर कितनी आ गई 6.53। तो ये राइट साइड है, राइट साइड में हमने क्या पढ़ा था डिसीजन रूल, कब इसको रिजेक्ट करना है h0 को, अगर z कैलकुलेटेड हमारा लेस देन निकले z टेबल से। ये तो फिर से बड़ा आ गया, तो ये रिजेक्ट करेगा h0 को और एक्सेप्ट करेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो स्टूडेंट ये दोबारा से देख ले, डिसीजन रूल आपके पास आ गया, z कैलकुलेटेड शुड बी ग्रेटर देन z अल्फा फॉर रिजेक्टिंग h0। तो हम यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे हम लोग एज z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z.05 इज इक्वल टू 1.4645, सो रिजेक्ट h0 एंड हेंस वी कंक्लूड दैट केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूसेस बेटर यील्ड देन द स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। होप्स हो कि ये एग्जांपल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगी, कंफ्यूज नहीं होना। फिर जो फर्स्ट मैंने आपको अपलोड की है ना फाइल, उस पर फोकस करें। उसमें स्टूडेंट मैंने आपको बताया मैं 5 स्टेप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो 5 स्टेप्स को याद रखना है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक आपको बताया था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद जो सेकंड चीज़ है वो आपको ये पता चाहिए टेस्ट कौन सा लगना है, और तीसरी और आखिरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि यार क्राइटेरिया क्या है h0 को रिजेक्ट करने का। तो 3 कंडीशन थी उसमें, लेफ्ट साइड पड़ा था, राइट साइड पड़ा था, 2 साइडेड पड़ा था। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो जाए। तो इन्फ्रेंस वाली फाइल ओपन कीजिएगा जी प्लीज़। इस एग्जांपल पे बाद में आते हैं, पहले इन्फ्रेंस वाली फाइल पे चलते हैं। इससे ऊपर जाइएगा प्लीज़, इससे ऊपर, इसके बाद आएंगी नेक्स्ट, इससे भी ऊपर। यस यस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वही आ गया टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन। ये वाली एग्जांपल हमने कर ली, इससे नेक्स्ट एग्जांपल पे प्लीज़ जाइएगा। जस्ट प्लीज़ स्टॉप हियर। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी, बड़ी मज़े की है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 6400 वीट प्लांट्स ऑफ LU26 हैज़ अ मीन हाइट ऑफ 67.85 इंचेस विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.56 इंचेस। कहते हैं एक सैंपल लिया हमने 6400 गंदम के प्लांट का, गंदम के पौधों का सैंपल लिया है, 6400 हमने उसमें यूज़ किए हैं। ऑफ LU26 ये उसका कोई नंबर है, ठीक है, वीट प्लांट ऑफ LU26 हैज़, तो उनकी मीन हाइट हमारे पास आई है 67.81। यानी हमारे पास 2 चीज़ें चलेंगी। यहाँ भी हम पहले लिख लेते हैं कि एक स्टूडेंट हमारे पास LU26 कोई चल रही है कंपनी, इसकी जो मीन हाइट आई है जिसको हम μ1 कह देते हैं जी, वो μ1 हमारे पास कितनी आई है 67.85, ठीक है। ये हमारी पॉपुलेशन 1 है, P1 में इसको लिख रहा हूँ जी, इसके सारे सब्सक्रिप्ट 1 में यूज़ होंगे। उसके बाद जो दूसरा वाई द रैंडम सैंपल ऑफ 1600 प्लांट्स, हमने 1600 प्लांट्स यूज़ किए हैं किसके, पाक 81 के। पॉपुलेशन 2 हमारे पास आ गई है पाक 81, ये हमारे पास पॉपुलेशन 2 है। एक तो कहीं कहीं ये हमें धोखा दे जाती है, पाक 81, और ये हमारे पास है स्टूडेंट पॉपुलेशन 2, और इसका जो मीन आया है वो हमारे पास क्या आया है 68.55। तो फिर से मैंने आपको बार बार बताया कि जो आपको पास इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन आपको बता देती है कि आपने क्या करना है और क्या साबित करना है, आपसे पूछा जाता है। अब हमें देखने ही पता चल रहा है कि μ2 बेटर है, इस पॉपुलेशन की जो हाइट है वो बेहतर मिल रही है इस वाली हाइट से। आगे वो कहता है डू द डाटा इंडिकेट, क्या डाटा ये बताता है प्लांट्स फ्रॉम पाक 81, क्या पाक 81 का जो डाटा है ऑन द एवरेज टॉलर देन द LU26, कैसे टॉलर है। अब पाक 81 हमारी कौन सी पॉपुलेशन है, दूसरी वाली पॉपुलेशन यानी μ2 है,
ठीक है, मीन तो इसी का गिवन है म्यू टू, और ये कौन सी हमारे पास म्यू वन, और इसने कहा कि क्या ये टालर है, टालर का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन, तो हमने ये साबित करना है कि म्यू टू ग्रेटर देन है म्यू वन से या नहीं है। तो स्टूडेंट अभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ वन, पहले वन लिखता हूँ बाद में लिखता हूँ टू, तो डेफिनेटली मेरा साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो वही बात होगी जैसे किसी गिलास में पानी था तो आधा गिलास था, अगर उसमें पानी आधे गिलास में था तो एक बंदा कहता है कि आधा गिलास भरा है और दूसरा बंदा कह सकता है कि आधा गिलास खाली है। तो हर बंदे का सोचने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। हम ये कह रहे थे कि जो म्यू टू है वो बड़ी है म्यू वन से, लेकिन वो कह रहा है कि जी म्यू वन छोटी है म्यू टू से, बात तो एक ही है, म्यू वन लेस देन म्यू टू, ये हमारा टारगेट है, इसको हमने साबित करना है, और ये एच नोट इसके ऑपोजिट साइन के साथ आ जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिर से 5%। स्टूडेंट अब क्योंकि हमारे पास सैंपल दिया है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो हमारे पास एस वाला फार्मूला यूज होगा। सारी वैल्यूज पहले से गिवन है, वैल्यूज पुट की, उसी तरह से म्यू वन माइनस म्यू टू की वैल्यू बनाई, हमारे पास स्टूडेंट जो वैल्यू आई -9.92 आई है। ठीक है, तो इसके लिए डिसीजन रूल क्या था, जब आपके पास लेफ्ट साइड यूज होती तो लेफ्ट साइड में तब आप रिजेक्ट करते थे एच नोट को अगर जी कैलकुलेटेड माइनस जी अल्फा से कम निकले। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब लेस देन का साइन होगा तो आपने जी माइनस अल्फा की वैल्यू देखनी है, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो जी प्लस अल्फा की वैल्यू देखनी है। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है, ओवरऑल वैल्यू इनकी सेम होती है। तो स्टूडेंट ये जी की वैल्यू 0.05 पे 1.645 है। अच्छा, अभी हमने पिछली वीडियो में शायद एक एग्जांपल की थी, वहाँ पे 1.95 लिखा हुआ था, वो मिस्टेकनली लिखा होगा, असल वैल्यू इसकी यही है, टेबल वैल्यू। ठीक है, तो पेपर में आपको टेबल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल वैल्यू आपको गिवन होगी। तो अब देखते हैं कि क्या जी कैलकुलेटेड लेस निकला है जी अल्फा से। जी कैलकुलेटेड कितना है जी -9.92 जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से निकलता है, ये -9.92 निकला है, और जो कैलकुलेटेड इसका था जी अल्फा उसकी वैल्यू क्या है जी -1.645। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअली वो उतना छोटा, तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत कम है इससे, तो हमारा एच नोट रिजेक्ट हो जाएगा। सो रिजेक्ट एच नोट एंड कंक्लूड दैट द प्लांट्स फ्रॉम पार्क 81 आर ऑन द एवरेज टॉलर देन प्लांट्स ऑफ LU26। होप सो कि ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और बिल्डअप किया जा सके। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस खोलिएगा प्लीज। हाँ जी, ये एग्जाम्पल को देखते हैं स्टूडेंट। ये मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए पिक की है कि जी टी टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, द स्ट्रेंथ ऑफ रोप्स मेड आउट ऑफ कॉटन यार्न एंड कॉयर गेव ऑन मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। कहता है जी आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ रोप्स को डिस्कस किया जा रहा है, यानी दो रस्सियां हमारे पास, एक कॉटन से बनी हुई है और एक कॉयर से बनी हुई है, और ये उनकी स्ट्रेंथ दी गई है, यानी ये सैंपल सेलेक्ट किया गया कॉटन का, यानी तकरीबन ये 10 वैल्यूज यानी सैंपल वैल्यूज 10 है, ये सेलेक्ट की गई। कॉटन वाले की पहली रस्सी की जब स्ट्रेंथ देखी गई वो 7.5 है, दूसरे की 5.4 है, तीसरे की 10.6 है, फोर्थ की 9.0 एंड सो ऑन। इस तरह कॉयर वाली थ्रेड्स की भी स्ट्रेंथ देखी गई है कि कितनी कितनी स्ट्रेंथ है। हमने क्या करना है, हमें ये कह रहे हैं जी बस ये टेस्ट करके दो वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू टाइप्स ऑफ रोप्स, कि ये दो टाइप्स ऑफ जो रोप्स हैं इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो जब सिग्निफिकेंट का वर्ड आया था तो हमने क्या बात की थी, जब सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बताना है डिफरेंस है या नहीं है, यानी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू यूज होना है। ये देखें इसके हाइपोथेसिस में हमने सिर्फ ये करना है कि डिफरेंस है या नहीं है। तो इक्वालिटी कभी भी नल में मौजूद होती है, अल्टरनेटिव में कभी भी इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल टू, ये हमारा टारगेट है जो हमने प्रूव करना है, और नल हाइपोथेसिस इसका आ जाएगा इक्वल के साथ। क्योंकि ये सैंपल साइज लेस देन 30 है, ये टोटल 10 वैल्यूज है, तो स्टूडेंट यहाँ पे टी टेस्ट यूज होगा। अब जब टी टेस्ट यूज होना तो मैंने आपको बात की थी कि S²P आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। तो S²P के लिए ये फार्मूला है, ये मैं दोबारा से जरा अच्छा करके लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। S²P का स्टूडेंट्स फार्मूला ये होता है, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना दो पॉपुलेशंस का, N1-1 ये सबस्क्रिप्ट में है, N1-1 और S1 का स्केयर। अब इनसे मुराद क्या है, यानी फर्स्ट पॉपुलेशन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और फर्स्ट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। स्केयर के साथ हो तो वेरिएंस होता है, स्केयर के बगैर हो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्लस N2-1 S2 का स्केयर डिवाइडेड बाय N1-1 प्लस N2-1। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे साइड पे आपको कुछ वैल्यूज़ निकली हुई नज़र आ रही हैं। मैं ये वैल्यूज़ आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए वैल्यूज़ निकालनी कैसे है।
उसने कहा जी N1 में हमने देखा था उसमें भी 10 वैल्यूज़ थी और N2 में भी 10 वैल्यूज़ थी। पहले उसने पॉपुलेशन 1 का यानी कॉटन के साथ मीन निकाला, फिर कोयर के साथ मीन निकाला। ये मीन कैसे निकाले? कॉटन वाली सारी वैल्यूज़ को जमा किया, 7.5 प्लस 5.4, इन सबको उसने जमा किया कॉटन के लिए मीन निकालने के लिए। ठीक है, इन सबको स्टूडेंट प्लस करके टोटल 10 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास x1 आ जाएगा 8.2। वैल्यूज आप चेक कर लेना, यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकती है। इस तरह फिर कोयर वाली इसको ऐड किया, सबको ऐड करके 10 पे डिवाइड किया तो ये कोयर का आपके पास आ गया x2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कैसे निकाला, ये सीखने वाली चीज़ है। स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टूडेंट हमने एक टेबल बनाना है। तो क्योंकि स्टैंडर्ड मीन का तो फार्मूला ये होता है ना, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n, जो मैंने अभी आपको बताया भी है कि सबको सम किया और टोटल नंबर पे डिवाइड किया। तो जो दूसरा जब हमने बात करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो उसके लिए फार्मूला होता है, हम वेरिएंस ही लिख लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आता है, वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं आता है। स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। क्लियर? तो जब आपने S1 निकालना है तो x1 की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, यानी सारी वैल्यू कॉटन वाली यूज़ करेंगे। जब S2 निकालेंगे तो सारी वैल्यू कोयर वाली यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले ये कॉलम चाहिए होता है, तो ये हमने निकालना सीखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन के। पहले हम x का कॉलम होगा, ये जो कॉटन की वैल्यूज़ हैं यानी 7.5 और सो ऑन, आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे 10 की 10। उसके बाद आप एक कॉलम बनाएंगे x माइनस x बार का, यानी ये जितने भी नंबर है 7.5 है या 5.4 है 10.6, इसको 1 बाय 1 आप मीन के साथ माइनस करोगे। ये जो इसका मीन है यानी 7.5 है अगर ये पहली वैल्यू, तो 7.5 माइनस 8.2 यहाँ पे आएगा। 7.5 माइनस 8.2 जो भी नंबर आता है यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगले कॉलम में स्टूडेंट आप इनका स्केयर लोगे, x माइनस x बार का स्केयर। तो स्केयर लेने के बाद आप तमाम वैल्यूज यहाँ पुट करते जाओगे, 10 वैल्यूज आएंगे, उन सबको जब आप सम करोगे तो आपका आएगा सम ऑफ x माइनस x बार स्केयर। तो आप इस फार्मूला में इसको यूज़ करेंगे और नीचे n-1 यानी 10-1 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा S1 की वैल्यू। इसी तरह फिर जब कोयर के लिए करेंगे तो आपके पास आएगी S2 की वैल्यू, और ये वैल्यूज उठा के स्टूडेंट आप इस फार्मूले में लिखेंगे ताकि आपके पास S स्क्वायर P की वैल्यू आ सके, क्योंकि S स्क्वायर P की वैल्यू आपके टेस्ट स्टेटिस्टिक में यूज़ होनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या है। तो स्टूडेंट फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया -0.38। इसका भी डिसीजन रूल पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा रिजल्ट, मोस्टली जब इक्वेलिटी वाला आता है ना तो उसमें वो रिजेक्ट हो जाता है H0। एस टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 0.38 विच इज लेस देन 2.101 विच इज स्टेबल वैल्यू। सो डोंट रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट ये थी एग्जांपल्स आपके पास इस डाटा में से जो हमने अभी पढ़ा था टू पॉपुलेशन मीन के साथ। तो तीनों केसेस के साथ मैंने आपको एक एक एग्जांपल करवा दी है। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे रिपीटेड मेजर डाटा के लिए। इस वीडियो से मतलब आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो स्टूडेंट लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।